मर्चेंट वर्ड इस टाइम लॉग इन हुआ है और यहाँ पर आप कोई भी अपना कीवर्ड एंटर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हर्ब ग्राइंडर और मैं इसे एंटर करता हूँ, ये मेरे सामने उस हर्ब ग्राइंडर की सारी डिटेल्स आ गई हैं। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो मैं यहाँ एरो पे जब क्लिक करता हूँ तो वो मुझे सारी मार्केट्स के बारे में बताना शुरू कर देता है। मैं ये मार्केट प्लेस यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा जिस मार्केट के लिए मुझे कीवर्ड्स हंट करने हैं, कि जर्मनी में ये प्रोडक्ट कितनी बार हंट की सर्च टाइप की जा रही है, यूके में या यूएसए के अंदर, मुझे यहाँ से पता चल सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैंने इसके सर्च वॉल्यूम देखने हैं 1,11,200। इट मीन्स के इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा, लोग बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं ये कीवर्ड। ठीक है, ये इसका ग्राफ बता रहा है कि लोगों का ट्रेंड भी ऊपर की तरफ जा रहा है, लोग इसे मजीद इसकी तरफ ट्रेंडी प्रोडक्ट है। ठीक है, बास का ऐसे होता है कि उनका ग्राफ ना नीचे की तरफ आ रहा होता है, हम देखते हैं शायद कोई प्रोडक्ट नीचे आ रही हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि सबके ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ये आगे जाके अब इसकी सेल इसका नीचे को आ रहा है। ठीक है, तो कीवर्ड्स के भी ना ग्राफ्स होते हैं, लाइक इस कीवर्ड का ट्रेंड कितना है, इस कीवर्ड का ट्रेंड कितना है। जब भी हमने अपनी कोई प्रोडक्ट लेनी है, कोई भी हमारे ज़हन में कीवर्ड आया, जैसे ग्राइंडर है, हर ग्राइंडर, तो पहले आके हमने उसके सर्च वॉल्यूम्स देखने होते हैं मर्चेंट वर्ड में आके। और जैसे ही आप मर्चेंट वर्ड में अपना कीवर्ड लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हर ग्राइंडर लिखा, तो आप देखें वो मुझे कितने सजेशंस दे रहा है कि भाई ये हर ग्राइंडर भी हो सकता है, ये हर ग्राइंडर सेट भी हो सकता है, ड्राई हर ग्राइंडर भी हो सकता है, हर ग्राइंडर फॉर मैरिजुआना भी हो सकता है, हर ग्राइंडर फॉर इलेक्ट्रिक हो सकता है। लेकिन चूंकि हमारा इलेक्ट्रिक नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, हम बाकी देखते हैं। तो हमने देखना होता है कि यार इनमें मेन कीवर्ड्स कितने हैं। ठीक है, अब ये देखो मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इट मीन्स कि अगर मैंने हर ग्राइंडर कोई प्रोडक्ट देखी है तो सर्च वॉल्यूम वाइज तो वो मेरे क्राइटेरिया में आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं हर ग्राइंडर के डाटा पे जाऊंगा। ये देखें, ये मैंने हर्ब ग्राइंडर लिखा है, हर्ब ग्राइंडर लिख के सर्च किया है और मेरे सामने इतने सारे ये रिजल्ट्स आ गए हैं। ठीक है, डिफरेंट डिजाइन है, आप डिफरेंट डिजाइन भी बेच सकते हैं, अपना पीएल करके उसकी सेल जनरेट करके अमेजोन चॉइस का टैग भी ले सकते हैं, लेकिन उस पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप कोशिश करें उस डिजाइन पे जाएं जो बेस्ट सेलर हो, अमेजोन चॉइस का हो। लेकिन अगर आपके पास उसका सप्लायर मौजूद नहीं है, वैसी प्रोडक्ट नहीं अरेंज कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, आप अपनी भी लॉन्च करके उसको रैंक कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम जाएंगे जंगल स्काउट पे। मैंने आपको बताया था जंगल स्काउट जो एक्सटेंशन है वो आपको क्विक एनालिसिस करके देती है अपनी प्रोडक्ट के बारे में। जैसे ही मैंने चलाया और आज लकीली ये अच्छा सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो ये मुझे इसके डाटाज आने शुरू हो गए, ये मुझे एक प्राइस आ गई। अब मेरा जो सबसे पहला गोल है, हमने देखना था कि हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो 15 से 20 के करीब होनी चाहिए, या चलो 10 से 15 डॉलर के करीब होनी चाहिए। तो इस सारी प्रोडक्ट्स में हमारी जो प्राइस है 13.9, 21.97, साथ साथ हमें प्रोडक्ट के इमेजेस भी देखते रहना क्या ये सिमिलर ही आइटम्स है या कुछ और तो नहीं है। अब मिसाल के तौर पे अगर ये 59 का बेच रहा है, इट मीन्स कि ये खाली ये नहीं होगा, इसके पीछे कुछ और भी वजह हो सकती है। यहाँ ये इसके साथ कोई एसेसरीज भी बेच रहा होगा, वो जब हम लिस्ट पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा। यहाँ पर इनकी प्राइसेस आ रही हैं। एक चीज देखने वाली जो होती है, हमने कंसिस्टेंसी ऑफ प्राइसेस देखनी है। ऐसा नहीं है कि एक 13 डॉलर की बेच रहा है और एक अचानक उठ के 59 डॉलर की बेच रहा है। तो हमने देखना है कि इस पूरे पेज पे इस तरह के ऑड किस्म के कितने हैं। बाज लोग अपनी प्राइस इसलिए भी बढ़ा देते हैं, उनका स्टॉक कम होने वाला होता है, तो वो क्या करते हैं, वो प्राइस बढ़ा देते हैं ताकि उनका स्टॉक जल्दी खत्म ना हो। ये अच्छी पॉलिसी नहीं होती। ठीक है, अगर मैं एवरेज प्राइस लूं तो यहाँ पर मुझे ऊपर एक एवरेज प्राइस 19.23 मिल रही है। अगर आप यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स देखो तो ये 57 आ रहे हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ये कभी 57 पे आपने रिसर्च नहीं करनी, आपने टॉप 20 को ले लेना। तो आप यहाँ देखो, मैं सबसे नीचे आऊंगा, नीचे आके मैं इनको क्रॉस करना शुरू करूंगा और ये मैं क्रॉस करता जाऊंगा, हत्ता कि मेरे पास जो है ना आखिर पे अल्लाह आपका भला करे ये रह जाएंगे 17। खैर अभी टाइम नहीं है, मैं आपको सिर्फ डेमो दे रहा हूँ। यहाँ से मैंने 17 लेने हैं। 17 के बाद आप देखोगे कि ये ऊपर जो वैल्यूज है ना ये चेंज होती रहती है। जैसे मैं किसी को क्रॉस करूंगा आप देखना वैल्यू चेंज हो रही है। तो इट मीन्स के बहुत सारे इसमें से ऐसे हैं। अच्छा, दूसरी बात हमने यहाँ से देखना होता है, जो रेलिवेंट प्रोडक्ट नहीं होती उसको डिलीट करना है। मिसाल के तौर पे ये कुछ और चीज़ है, ये भी हर ग्राइंडर तो है, साथ कंटेनर भी जो है ना वो जार भी दे रहा है। तो हम तो जार नहीं बेच रहे, हम तो खाली एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मैं इसको भी उड़ा देता हूँ। अब जैसे मैं करता जाऊंगा यहाँ पे एवरेज प्राइस भी चेंज हो रही है, एवरेज व्यूज भी चेंज हो रहे हैं, मंथली भी जो है ना उसकी चेंज हो रही है। ठीक हो गया। हमें एवरेज प्राइस भी पता चल रही है, इसके अलावा एवरेज रिव्यूज। इसका मतलब है इस प्रोडक्ट में तो हम यहीं से ही आउट हो गए हैं क्योंकि इतने एवरेज रिव्यूज हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ये होता है स्कोर। ये स्कोर जितना ज्यादा होता है ये उतनी ही अच्छी प्रोडक्ट होती है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 होती है। अगर आपका स्कोर 8 है, 7 है, इट मींस इट्स अ गुड प्रोडक्ट।
आप उस पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। एक टाइम होता था जब 7 या 8 स्कोर आ जाता था ना, तो हमारी नींदें उड़ जाती थी और हम लुटियाँ डालते थे कि क्या खूबसूरत हमने प्रोडक्ट हंट कर लिया। बाद में जाके हमें पता चलता था कि ये तो मेन कीवर्ड ही नहीं है। इसलिए आपने स्कोर को अब से देखना छोड़ देना है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये 7 भी आ जाए तो आपको फिर भी यकीन नहीं आना चाहिए कि ये 7 आ कैसे गया, क्योंकि हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि हमें फौरन इतनी अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए। इट मीन्स कि आपने कोई गलत कीवर्ड डाल लिया है, प्राइस अच्छी नहीं है और रेवेन्यू ये मैटर करता है, ठीक है। तो ये तो मेरे एवरेज मंथली बता रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि छोटी छोटी सेल कर रहे हैं। दूसरी एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने देखनी है, आपने देखना है कि क्या सेल कंसिस्टेंट है। अब अगर मैं इसके पहले पेज पे देखूं, 615, 242, 242, 26, 7, 17, 4। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा सेल तो ये बंदा खींच के जा रहा है, उसके बाद ये जा रहा है, उसके बाद ये जा रहा है, आपके पास सेल कैसे आएगी? आपके पास सेल नहीं आएगी। उसकी एक और वजह भी हो सकती है, रिव्यूज। आप चेक करें, ये बंदा 19,000 रिव्यूज लेके बैठा है, ये बंदा 8,000 रिव्यूज लेके बैठा है, ये बंदा भी 8,000 के करीब लेके बैठा है और रेटिंग भी 4.5 है। तो इन लोगों को compete करना बड़ा मसला हो जाएगा। ये जो मैं आपको जनरल चीजें बता रहा हूँ। दूसरी बात, यहाँ से साइजेस पता चल रहे हैं, आपने अपने कीवर्ड डालने हैं। यहाँ पर आगे कीवर्ड आपने उसी तरह से जो है ना अपना लिखना है यहाँ पर, और अपना जंगल स्काउट चला देना है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट में कितना दम है। दूसरी बात हमने ये देखनी होती है, जो कि मैंने कल भी बताई थी, कि FBA है, FBM है। अगर यहाँ पर अमेजोन खुद बेच रहा हो टॉप 10 सेलर्स के अंदर, लाइक टॉप 10 में से 2 सेलर्स अमेजोन के हो, तो हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाते। टॉप 10 में रेवेन्यू और रिव्यूज बड़े कंसिस्टेंट होने चाहिए। कंसिस्टेंसी नहीं है, इट मींस कि सारी प्रोडक्ट जो है ना वो सेल इनके पास है, जो कि एक ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट कहलाती है। ब्रांड का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि सिर्फ अमेजोन ही ब्रांड है। यहाँ पर अगर और भी कोई ब्रांड हो, वो अपनी सारी सेल खींच के जा रहा हो, लाइक नाइकी ने FBA किया, वो सेल खींच के जा रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट से जरा दूर भागते हो कि भाई मुझे ये काम नहीं करना। ठीक हो गया, मैं इसको करता हूँ क्लोज। हर्ब ग्राइंडर हमने यहाँ से भी देखा कि हम मर्चेंट वर्ड से सर्च वॉल्यूम्स कैसे निकालते हैं। उसके बाद अगला काम आ जाता है जब हम प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं। ये तो मैंने कल आपको सारा बताया था। ब्लैक बॉक्स कैसे काम करता है, ये प्रोडक्ट हंट करने के लिए होता है। मैग्नेट में से हम कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम करते हैं। आप लोगों के लिए अब एक कंफ्यूजन आएगी, कंफ्यूजन ये कि सर हम इस यहाँ के सर्च वॉल्यूम्स लें या मैग्नेट के सर्च वॉल्यूम्स लें। तो मैं आपको कहूंगा कि आप दोनों का कंपैरिजन करें, दोनों के सर्च वॉल्यूम डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर सर्च वॉल्यूम यूजुअली वो ज्यादा दिखा रहा होता है। दूसरी बात, आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पर Amazon सर्च लिखा आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पर वो आपको और ऑप्शन भी देता है। आप लाइक गूगल के सर्च वॉल्यूम्स वगैरह भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपने देखना है क्या यहाँ पर Amazon लिखा आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो उसके बाद आपने इनके ग्राफ्स देखने हैं, इनके सर्च वॉल्यूम देखने हैं। 500-600 सर्च वॉल्यूम होगा, उसको कंसिडर नहीं करना। हाँ, जो मैग्नेट में हमारा अच्छा सर्च वॉल्यूम है वो 5,000 से शुरू होता है, जबकि यहाँ पर हमारी कोशिश होती है कि वो 50,000 से ऊपर हो। तो मैग्नेट के कम सर्च वॉल्यूम में भी पोटेंशियल ज्यादा होता है। हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई भी कीवर्ड लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एक बार सर्च किया था, क्योंकि मैंने हर्ब ग्राइंडर पे काम किया हुआ काफी, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, ताकि इससे पहले कि टूल्स दोबारा बंद हो जाए, इनमें ग्लिच आ जाता है, तो फिर हम उससे पहले जो है ना ये काम अपना सीख लें और आपको एक बार मैं सारा इसका बता दूं। लें जी, मैंने देखा हर्ब ग्राइंडर, मैंने देखा जी टॉप प्रोडक्ट्स ये हैं, ये वही आइडियाज हैं जो मैंने प्रोडक्ट्स हैं जो हैं। अब देखते हैं जी हर्ब ग्राइंडर इलेक्ट्रिक, मैं देखूंगा जी मेरे में तो इलेक्ट्रिक है नहीं, मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। मैं और देखता जाऊंगा, यहाँ से मुझे सारे कीवर्ड्स निकल आएंगे। अब मैंने देखना है उनका सर्च वॉल्यूम। आप कह रहे हैं जी 379, इट्स नॉट अ गुड सर्च वॉल्यूम। यस, इट्स अ गुड सर्च वॉल्यूम, ठीक है। इलेक्ट्रिक हर्ब ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर हर्ब इज नॉट अ गुड कीवर्ड। तो हम लोगों ने मेक श्योर करना है कि हमने अपने कीवर्ड्स को खंगालना है। 3,000 को भी मैं कंसिडर करता हूँ, मतलब आप ये कह लें कि अगर आपका यहाँ पर हजारों में है ना, लाइक 1,000 कुछ, तो भी उस कीवर्ड को आप कंसिडर कर सकते हैं। मैंने एक कीवर्ड लिखा और उसने मुझे कितने सजेस्टेड कीवर्ड्स बता दिए हैं। अब मैं यहाँ से इसको फिल्टर आउट भी कर सकता हूँ, लाइक हाईएस्ट टू लोएस्ट पे। सबसे अच्छा सर्च वॉल्यूम है कॉफी ग्राइंडर। आप अगर कॉफी ग्राइंडर पे काम करेंगे, इट्स अ गुड कीवर्ड। ये आज से मैं भी जो है ना हर्ब ग्राइंडर के अंदर जाके ऐड करता हूँ, मैंने तो इसको ऐड ही नहीं किया हुआ, ठीक है। ये है बॉन्ग्स फॉर वीड स्मोकिंग, ये भी अच्छा है। वीड, दिस वन मीन्स के यहाँ से आप कीवर्ड्स निकाल सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट करने के लिए। लिस्टिंग कैसे करते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सर्च टर्म्स में जाके आपने ये सारे कीवर्ड्स डालने हैं। ठीक हो गया, आप टाइप भी कर सकते हैं लाइक, और यहाँ से आप ऐड कीवर्ड टू माय लिस्ट, आप अपनी एक लिस्ट भी बना लेते हैं, यहाँ से ऐड करते जाएंगे तो यहाँ से सारे कीवर्ड्स उठ के उस लिस्ट में चले जाते हैं। इस कीवर्ड्स के अंदर यहाँ आप फिल्टर भी लगा सकते हैं कि भाई ऐसे कीवर्ड हो जिसका मिनिमम 2 हो और मैक्सिमम 3 हो।
कि वर्ड काउंट कितने वर्ड्स हो, लाइक लॉन्ग टेल हो, शॉर्ट टेल हो, ठीक है, वो आप यहाँ से इसे फिल्टर आउट कर सकते हैं। सर्च वॉल्यूम के फिल्टर्स भी आप लगा सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी गुड टूल और ऑथेंटिक भी है। सेरिब्रो मैंने आपको बताया था रिवर्स एसिन के लिए आपका कंपटीटर के पास कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, किस किस पे उसने अपने आप को वो किया हुआ है, रैंक भी किया हुआ है प्लस इंडेक्स किया हुआ है। इसके अलावा इंडेक्स चेकर से आप अपनी लिस्ट को खंगाल सकते हैं कि आपकी लिस्ट में कौन कौन सा कीवर्ड है। आप अपने कंपटीटर का भी यहाँ पर एसिन डालेंगे तो यहाँ पर सारा उसका डिटेल आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा यहाँ पर कोई भी कंपटीटर है, लाइक अगर मैं इसी पे क्लिक करूँ, वैसे मेरा दिल नहीं करता स्पॉन्सर ऐड पे क्लिक करने को, बेचारों को पैसे पड़ जाते हैं क्योंकि उनकी कैंपेन लगी होती है, कोई बात नहीं, गोरी है ना, ठीक हो गया। यहाँ पर आते हैं, कहाँ थे हम, इंडेक्स चेकर पे हमने यहाँ पर एसिन डालना है। तो यहाँ पर जो है ना, इफ़ यू आर नॉट चेकिंग अ लिस्ट विद वेरिएशंस प्लीज बी श्योर टू चेक चिल्ड्रन। इट मीन्स कि इसके आगे ना वेरिएशंस लगी होंगी, इस वजह से वो यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, हमें यहाँ पर उसके बारे में भी कुछ करना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसा करता नहीं है, ऐसा क्यों कर रहा है आई डोंट नो, लेकिन यहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं कि इसके कितने कीवर्ड्स इंडेक्स हैं या नहीं। एक ट्राई और करते हैं। 5K चेकर कैन नॉट प्रोसेस सच कीवर्ड सेट। अब उसमें कोई एरर आ रहा होगा क्योंकि इसमें कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं, जैसे इसने मैरिजुआना एक इंडेक्स किया होगा डेफिनेटली, ठीक है, बोंग एक कीवर्ड होता है वो किया होगा जो कि एक लीगल कीवर्ड्स नहीं कंसिडर होते, तो उसमें वो अक्सर ये प्रॉब्लम कर देता है। आप अपनी लिस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं स्क्रिबल से। कीवर्ड प्रोसेसर में ये होता है, ये एक मजे का टूल है, मैं इसको अक्सर यूज करता होता हूँ। होता ये है कि मैंने वहां से जो कीवर्ड हंट किए थे ना मैग्नेट से, वो मैं ला के यहाँ पर सारे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ऑप्शन भी आ रही होती है, यहाँ पर लाके जब आप उन्हें पेस्ट करते हो तो यहाँ पर बेसिकली आप कहते हो कि भाई अगर कोई डुप्लीकेट कीवर्ड है तो यहाँ से निकल जा, ठीक है। आप यहाँ से मुख्तलिफ सारी चीज़ें अपने कीवर्ड्स में से जो एक ला के मैं रैंडमली यहाँ फेंक देता हूँ, थ्रो कर देता हूँ। यहाँ से मैं कीवर्ड की लिस्ट भी अपलोड कर सकता हूँ जो मुझे वहाँ से मिली होगी मैग्नेट से, तो मैं वो करूँगा तो यहाँ पर फिल्टर होकर साफ सुथरे कीवर्ड आ जाएंगे जिसमें कोई भी रेपुटेशन नहीं होएगी, जिसमें कोई ऐसा कॉमन वर्ड नहीं होएगा, ठीक है। वो फ्रेज को भी मेंटेन करेंगे। जो आप करना चाहते हैं यहाँ पे चेक्स लगा के अपने कीवर्ड्स को प्रोसेस करेंगे, वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे ही आएंगे यहाँ से आप कॉपी करके अपनी लिस्ट पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। हीलियम को हमने लास्ट क्लास में भी काफ़ी देखा था, पर यहाँ भी हमने इसको चेक कर लिया, बाकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है बाकी चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। मेन आपका काम ब्लैक बॉक्स, सेरिब्रो, मैग्नेट और फ्रैंकेनस्टाइन से आप इसे काम कर सकते हैं। इंडेक्स चेकर में भी आप चेक करना चाहें तो कीवर्ड चेक कर सकते हैं कंपटीटर किस पे इंडेक्स है। ये हो गए हमारे टूल। जंगल स्काउट का भी मैंने बता दिया। इसके अलावा मैंने आपको हीलियम का भी एक्सटेंशन बतानी थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ से जाके, अच्छा मजे की बात, जब आप किसी लिस्ट पे होते हैं तो आपके पास ये सब चीजें एक्टिव होती हैं, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री लेवल सेट कर सकते हैं कि आपका कंप्यूटर सिस्टम कितनी इन्वेंट्री रख के बैठा होगा। लेकिन यहाँ पर भी जो वैल्यू आएगी ना वो ऑथेंटिक नहीं होगी, क्योंकि अगर एक बंदे ने पीछे अपनी सेटिंग्स में अपने स्टॉक को दिखाने की जो बंदी लगाई हुई है तो वो यहाँ पर भी शो नहीं करेगा, ठीक है। और अगर कर भी देगा तो बाद वो ऑथेंटिक नहीं होती है। आप अक्सर देखें यहाँ पर सिर्फ 10 लिखा आएगा, 3 लिखा आएगा, 2 लिखा आएगा। इट मीन्स कि उसने मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी ही 2 अलाउ की हुई है। देखें 3, सेलर हैज सेट मैक्सिमम क्वांटिटी 3, ठीक है। इट मीन्स कि आपको इसके स्टॉक का नहीं पता चल सकता। आप भी अपनी लिस्ट पे ये चेक लगा सकते हैं। वापस जाता हूँ, यहाँ पर आके जब आप इस हीलियम पे जाएंगे, टूल्स एक्चुअली एक्सप्लोर करने का नाम है। जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना आप एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं एक्सरे पे आता हूँ। ये एक्सरे और जंगल स्काउट तकरीबन सेम तरह का डाटा देते हैं। दोनों को यूज करने का फायदा ये है, हम कंपैरिजन कर लेते हैं। ये एक अच्छी चीज आपको ये भी बता रहा है कि इसमें आपको साइज का भी पता चल रहा है कि ये लार्ज साइज प्रोडक्ट है, ये स्मॉल साइज प्रोडक्ट है। एक और चीज जो मेरे लिए फायदामंद होती है, वैसे तो वो भी बता रहा होता है लेकिन यहाँ पे मुझे जरा ज्यादा मजा आता है देखने का, ये नंबर ऑफ सेलर्स है कि कितने लोगों ने मी टू किया हुआ। आप देख रहे हैं इन आइटम्स में ज्यादा मी टू नहीं हुआ हुआ, इसीलिए आपको भी कभी मी टू नहीं करना। इस प्रोडक्ट को मी टू हुआ हुआ, ये कौन सी है, ये वाली। आप चाहें तो इसको भी मी टू कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे अकाउंट सस्पेंड हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। सेल अच्छी है, $9,000, $18,000। अगर आप देखें $3,25,000, ओ माय गॉड, $2,85,000। PSR आउट क्लास। चलो रिव्यूज देखते हैं। ओ तेरी क्या, ये तो 16,000 रिव्यूज देके बैठा और ये 19,000 रिव्यूज देके बैठा है। तो बेहतर ये है कि हम इस प्रोडक्ट से दूर रहें, ठीक है। लिस्ट तो हो जाएगी
लेकिन लिस्ट होने के बाद होगा ये कि दिन के 1 ऑर्डर आ गया, 2 ऑर्डर आ गया और आप छलांगे मारेंगे, वाह जी वाह क्या बिजनेस हो रहा है। ये कोई बिजनेस नहीं है, एक दो प्रोडक्ट बेच के तो नहीं ना आप प्रॉफिट कमा सकेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि टूल्स का टॉपिक हमने कवर किया होगा लाइक 15 टू 20 मिनट्स के अंदर। ये 3 टूल्स हैं, अगर आपको जंगल स्काउट, हीलियम और मर्चेंट वर्ल्ड है आपके पास तो आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ हीलियम है तो इसके आप हीलियम एक्सरे से जंगल स्काउट का काम ले सकते हैं, हीलियम के मैग्नेट से आप मर्चेंट वर्ल्ड का काम ले सकते हैं। सो इट्स इफ यू हैव हीलियम 10 आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, अब मैंने अगर इन सब की सेल्स मैयर करनी है, मुझे पता चले कि ये कितना कितना बेच रहे हैं, तो मैंने आपको तरीका बताया था, इनके ऐड टू कार्ट पे जाएं, वहां जाके आप 999 लिखें। लेकिन अगर किसी ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो फिर आपको एवरेज फार्मूले से करनी पड़ती है, जो कि इसके रिव्यूज होते हैं और इस ट्रेड की लिस्टिंग डेट होती है। अब अगर आपके पास ये टूल्स इंस्टॉल हुए हो ना, तो हर लिस्ट के नीचे तो ये वैसे ही लिखा आ रहा होता है। ये क्या लिखा आ रहा है? मंथली रेवेन्यू। ये क्या लिखा आ रहा है? डेली सेल। ये बंदा डेली 83 यूनिट्स बेच रहा है, आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता चल जाएगा कि यार इसकी डेली मंथली सेल कितनी है। यहाँ से नहीं पता करना तो जंगल स्काउट चला लेते हैं। जंगल स्काउट पे आ रहे हैं, हमें यहाँ पे डेली सेल पता चल रही है, यहाँ पर उसकी मंथली सेल पता चल रही है। तो हमें इस कंसर्न पे जाना ही नहीं, अगर हमारे पास टूल है तो हम मंथली सेल्स तो यहीं से निकाल लेंगे। अगर आपके पास जंगल स्काउट भी नहीं है तो आप यहाँ से हीलियम 10 से उसकी सेल निकाल सकते हैं एक्सरे पे जाके। ठीक है, ये देखें, ये इसकी सेल शो हो रही है। ये इस पे जाऊंगा, वो बता रहा है कि 30 दिनों में इसने इतने बंदे शो कर सेल किए हैं, ये इतने यूनिट सेल किए हैं सॉरी इसने। ठीक है, तो यहाँ से आपको सेल मिल रही है। आपको क्या जरूरत है मैनुअल करने की? अगर आपके पास टूल है, आप मैनुअल पे तब जाएंगे जब आपने कोई प्रोडक्ट फाइनल कर ली है और अब आप उसको 100% श्योर होना चाहते हैं कि मैंने जो प्रोडक्ट हंट किया है इसका डाटा जो मैंने इकट्ठा किया है टूल्स की मदद से वो ऑथेंटिक भी है या नहीं। ठीक है, फिर आप जाते हैं, उसका फॉर्मूला मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 आपने उसके रिव्यूज देखने हैं, नंबर 2 उसकी लिस्टिंग की स्टार्टिंग डेट देखनी है, और जो रिव्यूज हैं हम एज्यूम करते हैं कि यार इसको जो रिव्यूज की फ्रीक्वेंसी है ना वो कितनी है। अव्वल तो हमें ये सॉफ्टवेयर भी रिव्यूज की फ्रीक्वेंसी बता रहा होता है। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये रिव्यूज बता रहा है, सेलर्स बता रहा है, डायमेंशन बता रहा है। ये वाला टूल हमें नहीं बता रहा सेलर, हमें ये बताएगा, ये तो बढ़िया ये बताएगा। नहीं तो इनकी सेटिंग्स में जाके हम वो वाला कॉलम भी करते हैं, सेल्स। अच्छा, ये टूल आपको सेल भी बता रहा है, सेल का ग्राफ भी बता रहा है। अगर इस प्रोडक्ट के ट्रेंड डाउन की तरफ आ रहे हैं इट मींस कि आपको इस प्रोडक्ट में काम नहीं करना। ये रिव्यूज काउंट और ये है रिव्यूज वेलोसिटी। रिव्यूज वेलोसिटी का मतलब है कि कितने यूनिट बेचे तो उसको रिव्यू मिले। मतलब उसकी ऐसे है कि 263 अगर उसने यूनिट बेचे हैं तो उसको एक रिव्यू मिला। तो आप इमेजिन करें कि उस बंदे की अब तक वो कितना ग्राइंडर बेच चुका होगा। और वो है ये, अगर मैं इसकी स्टार्टिंग डेट पे जाता हूँ तो आई एम श्योर कि ये काफ़ी पुरानी डेट पे बैठा है, लो 2013 का बैठा हुआ। तो आप सोच सकते हैं ये कितना पैसा कमा चुका होगा इस प्रोडक्ट में। इसको 263 इसने यूनिट बेचे तो इसको एक रिव्यू मिला। अब ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेलोसिटी वेरी करती है। अब इस बंदे ने सिर्फ 8 यूनिट बेचे हैं और इसको एक रिव्यू मिल गया। किसी को 8 के अगेंस्ट मिल जाता है, किसी को 100 के अगेंस्ट मिल जाता है, किसी को 2000 के अगेंस्ट मिल जाता है। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है। आप यहाँ से भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप एक एवरेज रिज्यूम कर लें, अगर आप यूएस मार्केट में बैठे हैं तो आप कह लेंगे यार आपको 50 की सेल के बाद एक रिव्यू मिला, तो आप 50 को उसकी प्राइस के साथ उसके रिव्यू काउंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसके कितने यूनिट बिके होंगे। लेकिन जी हमने लिखा मार्कर। अब मार्कर से रिलेटेड जितने कीवर्ड्स होंगे वो यहाँ पर ये शो करना शुरू कर देगा आपको। यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी जो है ना इतने सारे कीवर्ड्स हैं, इतने सारे कीवर्ड्स हैं। अब हम सब पे तो नहीं काम कर सकते ना, हम यहाँ पर इनके ऊपर भी फिल्टर्स लगाते हैं। ठीक है, हम फिल्टर क्या लगाते हैं, यहाँ पर आते हैं, हम कहते हैं यार ऐसा कीवर्ड हमें चाहिए जिसका सर्च वॉल्यूम कम से कम जी है ना वो 1000 होना चाहिए। मिसाल दे रहा हूँ, मैक्सिमम जितना मर्जी हो। वर्ड काउंट, ये वो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह आप ये देख रहे हैं इसमें कितने वर्ड्स हैं, एक्रेलिक, ड्राई, इरेज, ब्रॉड, स्मॉल। ठीक है, अब मजे की बात, आपने मार्कर लिखा, उसने वो सारे कीवर्ड निकाल दिए मार्कर का कीवर्ड जिन जिन लिस्टों में यूज हुआ था। लेकिन आपने अब इन कीवर्ड्स को भी छांटी करना है, तो आप कहते हैं कि यार वर्ड काउंट 2 होने चाहिए, बहुत हो तो 3 कर लेना, या 1 से 3 कर लेते हैं। ठीक है, 1 to 3। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स फिलहाल इसको छोड़ते हैं। ठीक है, मैच टाइप, ठीक है, ऑर्गेनिक पे रहना है हमने।
और यहाँ पर आप उनको भी ऐड कर सकते हैं जिनको Amazon चॉइस टैग मिला हुआ है, जिन कीवर्ड्स को। देखते हैं क्या करते हैं। लें जी, सर्च वॉल्यूम चेक करें। अब यहाँ से उसने आपको, आपने लिखा मार्कर, उसने आपको इतने सारे कीवर्ड्स बता दिए। अब जरूरी नहीं है कि आप मार्कर ही बेचें, क्योंकि अभी तो आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, कीवर्ड्स ढूंढ रहे हैं। आपने देखा यार ये आला चीज है, मेटेलिक पेन्स, ये होते क्या है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम 5288 बहुत अच्छा है, ठीक है। हमारा मानना ये होता है कि हीलियम अगर आपको 5000 सर्च वॉल्यूम दे रहा है तो वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, मींस इतने लोग उसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने साथ सर्च वॉल्यूम के साथ जो अहम चीज देखनी होती है वो होती है CPR 8 डेज। इसे हम जब अभी रिवर्स एसिन में करेंगे ना तो फिर मैं आपको बताता हूँ जब हम सेरिब्रो में जाएंगे। बस आपको जनरल पता होना चाहिए कि ये 120 प्रोडक्ट्स हैं, ये अगर आप सेल जनरेट करेंगे 120 की तो आपको इसके ऊपर Amazon चॉइस टैग मिल जाएगा, अगर आपकी डेली की 8 दिनों की इतनी सेल होगी, ठीक है। तो आप इस कीवर्ड पे रैंक हो सकते हैं। इसी तरह मेटालिक पेन है, कैरेओला, सुपर टिप 50, ये भी कोई कीवर्ड है। अब होता ये है कि जब ये आपके सामने सारे डेटाज आ जाते हैं ना तो एडवांस फिल्टर्स में जाके आप मजीद इसको रिफाइन कर सकते हैं कि फ्रेजेस करने हैं, एक्सक्लूड फ्रेजेस दैट कंटेन्स, आप कुछ यहाँ पर अपनी राय दे सकते हैं उसको, ठीक है। मैं कहता हूँ Amazon चॉइस को फिलहाल छोड़ो, मुझे जरा जबरदस्त से कीवर्ड दिखाओ सारी, चाहे वो Amazon चॉइस हो चाहे ना हो, तो फिर वो मेरे पास एक मुकम्मल लिस्ट आ जाएगी। स्टार्ट में वो वही दिखाता है, उसकी कोशिश होती है कि वो Amazon चॉइस वाले दिखाए। यहाँ से आपको कीवर्ड्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अब हमें पता चल गया यार पेन, पेन से भी अच्छी कोई चीज है, वो है मेटेलिक पेन्स। चलो मेटेलिक पेन्स को सर्च करते हैं। हम गए मेटेलिक पेन्स पे और ये देखें ये हमारे साथ प्रोडक्ट आ गई। अब मैं मार्कर्स और पेन्स को बेचने के हक में क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, उसकी वजह अभी आप लोगों को नजर आनी शुरू हो जाएगी। जरा लोड हो रहे, हमने कहा था हम स्पॉन्सर्ड को नहीं देखा करेंगे। अच्छा जी, ये आ गई हमारी, यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है। जो Amazon चॉइस वाला बंदा रिव्यूज लेके बैठा है वो 1853 है, क्या आप इसको कंप्लीट कर सकेंगे? अब एक बंदा है जो 333 भी लेके बैठा है, इसको अगर आप कंप्लीट करने का सोचते हैं तो समझ में बात आती है, लेकिन वो जो प्राइस लेके बैठा हुआ इसमें आपको प्रॉफिट ही कुछ नहीं होना। तो कंप्लीट करके हमने क्या करना अगर हमने पैसे ही नहीं कमाए? अगली प्रोडक्ट्स पे आते हैं। 2900 समथिंग, 2000 समथिंग, ये बंदा पता नहीं, इसकी अब नेचर डिफरेंट है पैंट्स की, आप ये भी देखें। हमने जो डिजाइन सेलेक्ट करना होता है, कोशिश करनी है वो Amazon चॉइस वाला हो। हम इस लिस्ट को खंगालेंगे और जब सोर्स करेंगे ना तो अपने सप्लायर्स को भी कहेंगे कि भाई हमें इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए। हम बकायदा उसको तस्वीरें भेजते हैं, वो हमें बताता है कि वो हमें दे सकता है या नहीं दे सकता। आपको आइडिया हुआ होगा मैग्नेट से आप कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं। ये सारे कीवर्ड्स ना आप अपने पास सेव कर लेते हैं, ठीक है। और जब आपने अपनी लिस्ट लगानी होती है तो वहां पर आप इन सब कीवर्ड्स को ऐड करते हैं। ये ऑप्शन आ रही होती है ऐड कीवर्ड्स टू माय लिस्ट, जब आप इस पे करते हैं तो आपके जो है ना ये कीवर्ड सेव हो जाते हैं। लेकिन वो मैं आपको उसका एक और रास्ता भी बता देता हूँ। हम वापस आते हैं होम पे। हमने ब्लैक बॉक्स से प्रोडक्ट हंट करने का तरीका सीखा या जनरेट कर, जरूरी नहीं है कि इसमें से प्रोडक्ट निकल ही आए, लेकिन आपको आइडियाज मिल जाते हैं। मैग्नेट से हमने ये देखा कि हमने क्या टाइप करना है और किसका सर्च वॉल्यूम है। फॉर एग्जांपल आप अगर कोई वर्ड कह रहे थे, चलें एक दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं मैग्नेट में। अभी जिस तरह जिक्र किया गया, कोई और ले लेते हैं, चलें जी, एल की सेट। अच्छा जी, नीचे आ गए, ठीक है। ये भी एक कीवर्ड है। एडीसी टूल्स भी होते हैं। अब एडीसी टूल्स क्या होते हैं देखना पड़ेगा। स्क्रू ड्राइवर रेंच, ये तो हमारे लिए रेलिवेंट ही नहीं है। आप यहाँ पर आके जिस तरह मैंने आपको बताया था इररेलिवेंट वर्ड्स को आप साइड पे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप फिल्टर लगा सकते हैं कि मुझे एक वर्ड चाहिए, दो वर्ड चाहिए। खैर अभी जो चीज मैं देखना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं इसको फिल्टर करता हूँ सर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। टूल सेट, वेरी गुड। आप टूल सेट के कीवर्ड के अंदर भी इसको लिस्ट कर सकते हैं और इसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, ठीक है। टूल किट,
जो हमारे रिलेटेड होते हैं ना, हम सिर्फ उनके बारे में ही बात करते हैं, बाकियों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि लोगों ने पता नहीं क्या क्या कीवर्ड भी अपनी प्रोडक्ट में इंडेक्स किए होते हैं कि चलो बंदा अगर ये भी टाइप करके आ जाए तो ठीक है। यहाँ पर ये जो रिजल्ट शो कर रहा होता है ना, ये जनरल रिजल्ट शो कर रहा होता है। जिस तरह जब आप अमेजोन पे कुछ टाइप करते हैं तो वहां पर मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स आती हैं। हो सकता है सारी प्रोडक्ट्स आप पे नहीं लायक आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इसका टाइटल होगा या जो इसके कीवर्ड होंगे वो कभी इसके साथ मैच 100% नहीं करेंगे, क्योंकि ये ग्रे और गोल्डन कलर में है, यहाँ पर मल्टी कलर्स हैं, तो ये कभी आपस में इनके कीवर्ड्स मैच नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपने इनके सर्च वॉल्यूम्स देखने हैं। अगर तो सर्च वॉल्यूम अच्छे हैं तो आपको यकीन होना चाहिए कि आपका कीवर्ड बिल्कुल सही है। अगर आपका सर्च वॉल्यूम 100, 150, 200 है तो आपको सोचना चाहिए कि आपका कीवर्ड ही रॉन्ग है, आपको किसी और कीवर्ड के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। अब मेरा फेवरेट सबसे अहम सेरिब्रो। सेरिब्रो का क्या फायदा होता है? मैं खुद से प्रोडक्ट हंट करके हमेशा सेरिब्रो में आ जाता हूँ। सेरिब्रो में होता ही है, सेरिब्रो कहता है यार मुझे ना अपने कंपटीटर का एसिन बता दो। जब आप मुझे एसिन बताओगे तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या आप इस प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं या नहीं काम कर सकते। चलें जी, हम पहले कोई भी प्रोडक्ट देख लेते हैं। अमेजोन पे जाते हैं दोबारा। हम यहाँ लिखते हैं शॉवर मैट। ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है, साइज में कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पर डिजाइन आ जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी डिजाइन ये मुझे लग रहे हैं अमेजोन चॉइस ये वाला है। तो मैंने जब भी अपने सप्लायर से चीज लेनी है मैंने इसको जहन में रखते हुए लेनी है। अब पहली बार, अब ये जिस बंदे ने भी ये प्रोडक्ट बताई है, सबसे पहले तो मैं इसको यहीं से रिजेक्ट कर दूंगा कि भाई इसको किसने कम्पीट करना है 38,000 रिव्यू वालों को। ठीक है, चलो जी, उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो 1269, चलो जी 29,000 रिव्यूज। क्या हम ऐसी प्रोडक्ट को कभी कम्पीट कर सकते हैं? हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, हजारों में है, हजारों में, हजारों में। आप बायर बन के सोचें आप किससे खरीद, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये काम भारी है। ये प्रोडक्ट तो यहीं रिजेक्ट हो गई। ठीक है, चलें उसके बाद एक प्रोडक्ट थी बेबी सॉक। बेबी सॉक्स पे आ गए। अब यहाँ पर चलें जी, अमेजोन चॉइस का मिला हुआ जी बेबी सॉक्स, ये वाली बड़ी बिकती हैं। कितने रिव्यूज हैं जी? 10,000, 1,400, 1,036। मैं तो कभी ये प्रोडक्ट नहीं सेल करना चाहूंगा, इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ठीक है, और अगर फिर भी आप कहते नहीं जी मैंने बेचनी है, तो आपको प्रेफर करना है इस डिजाइन पे जो कि अमेजोन चॉइस का जिसको टैग मिला होता है, क्योंकि इसकी सेल सबसे ज्यादा होगी। चलिए जी, अगली प्रोडक्ट थी डस्ट मॉप। अभी मैं सॉफ्टवेयर पे तो आ ही नहीं रहा, मैं तो मैनुअली आपकी प्रोडक्ट्स को जो है ना सिर्फ चेक कर रहा हूँ। लें जी, आ गए जी। सबसे पहली बात, ये प्रोडक्ट साइज में बड़ी है, ये बड़ी कैटेगरी में चली जाएगी और आपको काफ़ी मसाइल होंगे। नंबर 2, सोशल प्रोफाइल आप देख सकते हैं 1,600। दिस वन देखते हैं अमेजोन चॉइस का टैग किसको मिला हुआ। ये वाला सबसे सादा, और कितने रिव्यूज लेके बैठा हुआ है? 4,500। दिस वन, तो इट मीन्स कि सबसे ज्यादा सेल इस बंदे की है। चलो बाकी के, अब जिसकी सोशल प्रोफाइल ज्यादा होएगा बाकी की सेल भी तो उसी हिसाब से। चले, मैं कहता हूँ कि जी अब हम इनकी सेल्स देखते हैं। ठीक हो गया। हीलियम के जिस तरह ये मैंने आपको, चले मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद मैं वापस आता हूँ। यहाँ पर हमने अपने कंपटीटर का डालना होता है एसएन। फॉर एग्जाम्पल हमारा कंपटीटर है, हम कहते हैं जी हमने अमेजोन चॉइस को कम्पीट करना है। मिसाल दे रहा हूँ, कभी ऐसी गलती तो करनी नहीं चाहिए जहाँ इतने ज्यादा रिव्यूज हों। मैंने यहाँ से इसका एसएन कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं सेरिब्रो में गया। अब सेरिब्रो ने मुझे बताना है कि सर ये जो प्रोडक्ट है, अब ये दो ऑप्शन देता है कि आपने कीवर्ड्स सर्च करने हैं, अब उसके कंपटीटर्स इस एसिन के करने हैं। मैं कहता हूँ मुझे कीवर्ड्स निकाल के दो कि ये बंदा किन किन कीवर्ड्स पे इंडेक्स है। इंडेक्स से मुराद कि अगर कोई भी बंदा वो कीवर्ड टाइप करेगा अमेजोन में तो उसको इस बंदे की प्रोडक्ट नजर आएगी। ये सबसे आसान और शॉर्टकट काम होता है। ये देखो यहाँ पर एक्सपोर्ट की ऑप्शन आ रही होती है। आप यहाँ से एक्सपोर्ट करें, इस बंदे के पूरे कीवर्ड्स एक्सपोर्ट हो जाते हैं एक्सेल की फाइल में। सर्च वॉल्यूम माइक्रोफाइबर डस्ट मॉप, इट्स अ गुड कीवर्ड। ठीक है। ड्राई मॉप, जो हमने हमने डस्ट मॉप था ना, ड्राई मॉप, अच्छा इसका भी सर्च वॉल्यूम है।
हम फिल्टर लगाते हैं यहाँ पे कि सबसे ज्यादा अच्छा सर्च वॉल्यूम किस चीज का है। मैं क्लिक करूंगा तो वो फॉर फ्लोर क्लीनिंग, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। यहाँ पर वो आप ये देखें कि इस बंदे को कितने कीवर्ड्स पे Amazon चॉइस का टैग मिला हुआ है। अगर कोई बंदा डस्टर फॉर क्लीनिंग लिखता है तो इसी की प्रोडक्ट नजर आएगी जिसपे Amazon चॉइस का टैग लगा होगा। स्पिन मोप पे भी यही नजर आएगी, इस पे भी नहीं। इस पे कितने इस बंदे को Amazon चॉइस के टैग्स मिले हैं कि बंदा कुछ भी सर्च कर ले, इसी का जो मॉप है ना वो लोगों ने खरीदना है। सर्च वॉल्यूम चेक करें कितने लोग ये वर्ड्स टाइप करके आ रहे हैं। सर्च वॉल्यूम वाइज इट्स अ गुड प्रोडक्ट, लोग ज्यादा इस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। लेकिन अगर मैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो मैं इसको रिजेक्ट करूंगा। अब हमें इस सॉफ्टवेयर से कैसे पता चलता है कि कंपटीशन कितना है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी है क्योंकि सर्च वॉल्यूम तो बहुत अच्छा है। मैं ये वाला कीवर्ड इंडेक्स कर देता हूँ और मैं कहता हूँ मैंने इस कीवर्ड पे अपने आप को रैंक करना है। रैंक से मुराद ये है कि कोई भी बंदा अगर ये कीवर्ड टाइप करेगा तो उसे मेरी प्रोडक्ट नजर आनी चाहिए सबसे पहले सफे पे। तो हीलियम 10 कहता है कि अच्छा चलो फिर ये फिगर देखो, 992 मींस कि अगर 8 दिनों में आपके 992 यूनिट्स बिकेंगे तो चांस है कि आप पहले सफे पे आएंगे इस कीवर्ड पर। आपको बात समझ आ रही है? 992 यूनिट्स 8 दिनों में यार। अब ऑर्गेनिकली तो बिकेंगे नहीं, अब आप क्या करेंगे? आप फ्री गिव अवेज देंगे। जब आप फ्री गिव अवेज देंगे तो आप कंगाल हो जाएंगे। 992 यूनिट्स 8 दिनों में फ्री बांटना। ओह, मिसाल दे देता हूं कि अगर आपकी प्रोडक्ट $4-5 की भी है, $5000 आपने हफ्ते के उड़ाने हैं सिर्फ एक कीवर्ड पे, तो बाकी कीवर्ड पे क्या करेंगे आप? तो जितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम होता है इसका मतलब ये है कि हमने उसका कंपैरिजन करना होता है किससे? फ्री गिव अवेज से, कि हमें कितने फ्री गिव अवेज देने पड़ेंगे इस कीवर्ड पे रैंक होने के लिए। तो पहले चीज तो हम ये थी कि हम खुश हो रहे थे यार कितना अच्छा सर्च वॉल्यूम है, क्या मैंने कीवर्ड ढूंढ लिया, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं कि इस पे हमें मार कितनी पड़ेगी। वो मार यहाँ से पता चल जाती है। अब मैं सारे रिव्यूज को सबको साइड पे रखूं, अगर मैं सिर्फ ये फिगर्स ही फॉलो करना शुरू कर दूं ना तो मैं फिर भी रैंक कर सकता हूँ। तो होता ही है जब मैंने प्रोडक्ट हंट करनी होती है मैं अक्सर रिव्यूज पे नहीं जाता। जब मेरे पास सॉफ्टवेयर एक्टिव चल रहे होते हैं तो मैं यहीं पर ही देखता हूँ कि यार नहीं यार 200 कौन देता है हफ्ते में फ्री, मैं तो नहीं दे सकता। इसका नाम है सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक। ये वो मिनिमम जो है ना 8 दिन के अंदर आपने जो गिव अवेज देने हैं ना, बेसिकली ये वो उनकी क्वांटिटी आपको बताता है। वापिस आते हैं, इसी की एक क्रोम एक्सटेंशन भी होती है हीलियम 10 की, ठीक है। और ये तब काम करती है जब आपका अमेजोन खुला होता है, ठीक है। मैं वापस आता हूँ, इसे करते हैं डस्ट मॉप सेट। यहाँ पर आगे ये एक्सटेंशन है जी, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर आ रहा है एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। इट्स अ क्विकेस्ट वे। ठीक हो गया। तो जनरल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इनके स्टैट्स और प्राइस आ रही होगी, एफपीएफ फीस आ रही होगी। जो चीज़ हमारे लिए देखने वाली होती है वो हम यहीं से ही कंपैरिजन कर लेते हैं कि क्या ये रेटिंग्स हमारे मुताबिक हैं, क्या रिव्यूज़ हमारे मुताबिक हैं। आपको ज़रूरी नहीं है सारी लिस्ट जाके देखनी है, सारे पेज को खंगालना है। आप सिंपल कोई कीवर्ड लिखें, ऊपर से इस सॉफ्टवेयर को रन करें, ठीक है। जैसे आप इसको रन करते हैं तो ये ऑलरेडी होगा। जैसे आप इसको रन करते हैं तो यहाँ पर आपको डाटा शो करना दे देता है। यहाँ पर उसका मंथली रेवेन्यू बता रहा है, बीएसआर बता रहा है, ठीक है। जब ये चल रहा होता है तो ये करता है, ये डेली सेल बता रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये दो इंपॉर्टेंट चीजें, आपने इसकी रेटिंग्स यहीं से सारी देख लेनी है। फिर आपने देखना है कि यार मैं किसको कम्पीट कर रहा हूँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने इनको इग्नोर करते हुए ये देखना है क्या अमेजोन सेलर तो नहीं बेच रहा। और हमें कैसे पता चलता है कि ये अमेजोन बेच रहा है या कोई और बेच रहा है? यहाँ पर इसके नीचे लिखा आ रहा होता है, ठीक है। ये अभी शो नहीं कर रहा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, किस डेट पे ये लिस्ट हुआ है, यहाँ से आपको पता चल जाता है। दूसरी बात, आप किसी के ऊपर भी लेके जाते हैं तो उसका इमेज आ जाता है, आपको पता चल जाता है अच्छा ये वाला जो है ये इतना कर रहा है, ये इतने का बेच रहा है। अभी चूंकि ये एप्लीकेशन प्रॉपर काम नहीं कर रही इसलिए यहाँ पे एन लिखा रहा है, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉपर प्राइसेस लिखी आ रही होती है, ठीक है। नहीं जी, ये आ गया जंगल स्काउट। जिस तरह मैंने आपको बताया था 3 टूल्स हमारे लिए अहम हैं, जंगल स्काउट, हीलियम 10 और मर्चेंट वर्ल्ड। हीलियम 10 को भी हमने यूज करना सीखा कि हम हीलियम 10 को किस तरह यूज करते हैं। और अब हमने ये सीखना है कि जंगल स्काउट हमें कैसे हेल्प आउट करता है। इसकी भी क्रोम एक्सटेंशन हमें मिलती है
और जैसे ही हम कोई भी कीवर्ड लिखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक डैशबोर्ड हमारे सामने खुल जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर सेटिंग्स में मेन्यू में जाके फिल्टर्स लगाने होते हैं। फिल्टर्स में चलो ये तो रहने दें, इन फिल्टर्स को रहने देते हैं ताकि आपको डाटा सारा आ जाए। हम यहाँ से जाके ना कस्टमाइज व्यू में जाके अपने स्पॉन्सर्ड एड्स को ख़त्म करते हैं। ये ऑलरेडी ऑफ हुआ है, मीन्स कि जो डाटा हमारे पास आ रहा है इसमें कोई भी स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं है। आप देखते हैं कितनी डिटेल, सेम यही डाटा इसी तरह का हमें हीलियम 10 दे रहा होता है, जिसपे अभी डाटा जो है वो ब्लर शो हो रहा था। सबसे पहले हम अभी देख रहे थे डस्ट मोप को, इसकी प्राइस ओके, प्राइस हमारी समझ में आती है, बिल्कुल सही प्राइस है, इतनी प्राइस तो होनी चाहिए। मंथली सेल्स वेरी गुड, बड़ी अच्छी सेल्स हैं। डेली सेल्स ओके, समझ में आ रही है बात की। ठीक है, हो रिव्यू ज्यादा है यार। ठीक है, इसके रिव्यूज ज्यादा हैं, 51,000 रिव्यूज हैं। इन बेचारों के तो यहाँ पे डाटा ही नहीं शो हो रहा। इट मीन्स कि इनकी इसकी कोई सेल ही नहीं है, और इसकी भी डेली सेल्स 50 है, हालांकि इसके रिव्यूज कम है। लेकिन अब मुझे नहीं पता क्या ये आर्टिफिशियल सेल इसने जनरेट की हुई है या क्या की है। दूसरी अहम चीज जो हमें यहाँ से पता चलेगी कि ये सेलर FBA है या अमेजोन है। एक चीज का आपने ख्याल रखना है, अगर टॉप 10 के अंदर 2 अमेजोन हो तो आप उस प्रोडक्ट को कोशिश करें अवॉइड करें। ठीक है, लेकिन आप अगर नहीं अवॉइड करना चाहते तो बस ये देख लें कि उनका सेलर रैंक क्या है। ये तो जस्ट 7 है, मीन्स कि इसने अन्नी डाली हुई है। यहाँ पे 13,78,000 उसका मंथली रेवेन्यू है। जहां अमेजोन बैठा होगा वहां पर आपकी सेल नहीं हो सकती। यहाँ पर 1 नहीं, 2, 3, 4, 5, इस प्रोडक्ट में तो अमेजोन खुद बैठा है, आपको तो ये प्रोडक्ट बेचनी ही नहीं चाहिए। अगला कीवर्ड लेते हैं, हम लेते हैं लेदर टिश्यू बॉक्स होल्डर। इतना लंबा कीवर्ड। अब जैसे ही यहाँ पे इसका सर्च खत्म होएगा हम यहाँ पे जंगल स्काउट चला देंगे, हमें पूरी लिस्ट देखने की भी जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ डाटा पे जाएंगे डायरेक्ट। कि वही डाटा जो आपने एक्सेल में बनाना था वो यहाँ पर आपको रेडीमेड मिल जाता है, और आप जल्दी एनालिसिस करके उस प्रोडक्ट को अप्रूव या डिसअप्रूव कर देते हैं। ये बहुत सारे टूल्स हैं, आप देखेंगे इतने सारे टूल्स हैं और ये सारे कंफ्यूज करने वाले टूल्स हैं। मैं बिगिनर्स को 3 टूल्स रिकमेंड करता हूँ। नंबर 1 मर्चेंट वर्ड, नंबर 2 हीलियम 10 एंड नंबर 3 इज जंगल स्काउट। ठीक है, अगर मेरे पास सिर्फ ये हीलियम 10 सॉफ्टवेयर हो ना तो मैं प्रोडक्ट हंटिंग कर सकता हूँ। ये बाकी भी मुझे वही डाटा ही दे रहे हैं जो ये डाटा दे रहा। हर किसी का इंटरफेस अलग है, ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे फेसबुक एक अच्छा सोशल प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम सोशल प्लेटफॉर्म है, ट्विटर एक सोशल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और इसके अलावा लिंक्डइन एक है। तो हर बंदा अपनी मर्जी का सॉफ्टवेयर जो है ना वो यूज करता है अपना पब्लिक सोशल प्रोफाइल बनाने के लिए। तो इट्स अप टू यू। मैं जो सबसे पहले हम आते हैं कीवर्ड्स पे, हम आते हैं हीलियम 10 पे। हीलियम 10 इज ऑलरेडी लॉग्ड इन। ठीक है जी, हीलियम 10 को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। और अगर आपको हीलियम 10 यूज करना आता है तो मैं इस बात के बारे में आपको कह सकता हूं कि आपको और टूल्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ही एक अच्छा टूल है और जिसके डाटे को कंसिडर किया जा सकता है कि ये काफी % ऑथेंटिक है। ठीक है, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं। जो फीचर्स ये दे रहा है ना तकरीबन सारे ही टूल्स वो फीचर्स दे रहे होते हैं, चाहे वो वायरल लॉन्च होए। फॉर एग्जांपल ये मार्क एक और सॉफ्टवेयर है, ये भी यहाँ पर उसी तरह प्रोडक्ट डिस्कवरी, नाम उन्होंने चेंज किए हैं, पर्पस सबके सेम है। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च, मार्केट इंटेलिजेंस एटसेट्रा। वापस आते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर है जी आपका सबसे पहली जो चीज इसमें होती है वो होती है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स हमें क्या करके देता है? ये प्रोडक्ट रिसर्च टूल है। यहाँ से आप प्रोडक्ट हंट करते हैं। प्रोडक्ट हंट किस तरह से करते हैं? यहाँ पर आप अपना एक टारगेट और एक अपना एक एस्टीमेट देते हैं कि मैं जो प्रोडक्ट हंट करना चाह रहा हूँ वो इस कैटेगरी में से होनी चाहिए। ठीक है, उसका मंथली रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू को तो हम छोड़ देते हैं, प्राइस को ही लेते हैं। प्राइस हम कहते हैं कि जी उसकी फॉर एग्जांपल $10 से
$15 के दरमियान होनी चाहिए। उसके रिव्यूज जो हैं वो मैक्सिमम 600 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। रेटिंग उसकी जो है ना वो 4 मिनिमम जो है ना उसकी 4.5 होनी चाहिए और मैक्सिमम को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। शिपिंग साइज टायर में हमने उसको कहना कि यार हमें स्मॉल स्टैंडर्ड साइज प्रोडक्ट ढूंढ के दो। यहाँ पे आ जाती है मार्केट। आप यहाँ पे किसी भी मार्केट के लिए प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। एक टाइम होता था कि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ जो है ना यूके और यूएसए के लिए होते थे, लेकिन अब थोड़े से फीचर्स अपने बढ़ाना शुरू कर दिए और इन्होंने दूसरे कंट्रीज भी अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें इन्वॉल्व कर दिए। जाहिर बात है अमेजोन सिर्फ यूके और यूएसए में तो है नहीं। अब जब ये करने के बाद हम सर्च करते हैं, ये इस टाइम मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर अपना क्राइटेरिया डाल के सर्च किया तो आप देख रहे हैं उसने मुझे अपना सर्च रिजल्ट्स बता दिए और ये बिल्कुल उन्हीं फिल्टर्स के मुताबिक हैं जो मैंने उसको डाटाज रिक्वायर बताए थे, ठीक है। अब उसने मुझे बताया कि भाई ये एक चीज है, कोई फोको, एनसीए, टाइगर्स हॉलीडेज, क्रिसमस, रेजन, टीम, ये पूरा उसका जो है ना टाइटल है, ठीक है। ये बता रहा जी बेच कौन रहा है, अमेजोन बेच रहा है, ठीक है। ये तो नहीं हम बेच सकते। नीचे आ जाते हैं, ये एफबीए हो रहा है, ठीक है। ये इसका ब्रांड है। क्लोथिंग में आ जाती है इटालियन स्टर्लिंग सिल्वर 2 mm कर्व चेन, प्राइस इसकी $12.95 है, ठीक है। मंथली सेल्स 19 यूनिट है। रेवेन्यू बेचारा सिर्फ इतना इसने कमाया है, ठीक है। बीएसआर बहुत ज्यादा 5,76,000 और रेटिंग हमारे स्टैंडर्ड में। इसको भी नहीं हम बेचेंगे, इसको भी नहीं हम बेचेंगे। कहने का मकसद ये है कि आपने इन टूल्स की मदद से आपको बहुत सारे प्रोडक्ट आइडियाज आ जाते हैं। और प्रोडक्ट हंट करते हुए मजे की बात ये होती है कि बाज़ औक़ात आपने सोचा कुछ होता है और आप हंट कुछ और करने लग पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसी प्रोडक्ट को देख लें, आप इसके बारे में अगर सोच रहे हैं तो जब आप इस पे जाएंगे तो अमेजोन आपको और ऑप्शंस भी देना शुरू कर देता है, ठीक है। ये देखें कितने सारे सर्च रिजल्ट हैं, ठीक है, जो कि आपके ही फिल्टर के मुताबिक हैं। थोड़ा सा आप फिल्टर अपना लूज करेंगे तो आपको और भी चीजें आना शुरू हो जाएंगी। आप यहाँ से अपनी कैटेगरी को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आपने ऑटोमोटिव में रहना है, आर्ट एंड इसमें रहना है, जिसमें भी आप चाहते हैं आप इस तरह से इसे कर सकते हैं। ब्लैक बॉक्स का काम है प्रोडक्ट हंट करके देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, आप कीवर्ड्स डाल के सर्च कर सकते हैं। इसी तरह आपने ये करना है, कीवर्ड लिखना है, एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड करना है। एक्सक्लूड से मुराद फॉर एग्जांपल आप ब्लू पेन बेच रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आपका कीवर्ड है जी ब्लू पेन, आपने एक्सक्लूड कर देना रेड, ग्रीन, येलो के। कोई बंदा अगर ये वर्ड सर्च करे तो उसको आपकी प्रोडक्ट नजर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मैं वापस आता हूँ। ब्लैक बॉक्स से हमने अपनी प्रोडक्ट सर्च की। उसके बाद ट्रेंडस्टर, अमेजोन ट्रेंड्स फाइंडर, इसमें आप अपने कंपटीटर्स के एसेंस डालते हैं और पता चलता है कि ये प्रोडक्ट का ट्रेंड क्या है, ठीक है। किस कीवर्ड के अगेंस्ट इसका ट्रेंड क्या है। यहाँ पर आप उस कंपटीटर का एसेंस कॉपी करके पेस्ट करते हैं, यहाँ पर कीवर्ड लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राइंडर बेच रहे हैं तो आप यहाँ पे किसी भी ग्राइंडर वाले का एसेंस पेस्ट करेंगे, यहाँ पर अपना कीवर्ड लिख देंगे, हर ग्राइंडर स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा हर ग्राइंडर पे इसकी सेल क्या जा रही है, इसका ट्रेंड ऊपर जा रहा है, हाई की तरफ है या लो की तरफ है। ये सबसे कम यूज होता है ट्रेंड्स। हम कभी भी ट्रेंड्स से डाटा नहीं निकालते। इस पूरे जो प्लेटफॉर्म पे आप चीज देखेंगे ना, जो सबसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है वो नंबर 1 एक ब्लैक बॉक्स होता है जो कि प्रोडक्ट हंट करने में काम देता है। नंबर 2 मैग्नेट, कीवर्ड रिसर्च के लिए, जो कि एक मर्चेंट वर्ड करता है जिसपे हम लॉग इन करने की कोशिश कर रहे थे। तीसरा होता है सेरिब्रो। सेरिब्रो आपके कंपटीटर का पूरा जो है ना वो डाटा उठा के आपके सामने रख देता है। अभी हमने ब्लैक बॉक्स देखा कि हम फिल्टर्स लगा के किस तरह प्रोडक्ट्स हंट कर सकते हैं। उसके बाद हम मैग्नेट पे आ जाते हैं। मैग्नेट में आके हम कीवर्ड सर्च करते हैं। अब यहाँ पर हम वो खेलेंगे जो अभी आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स मुझे बताई हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ मार्कर। अब मार्कर से रिलेटेड जितने कीवर्ड्स होंगे वो यहाँ पर ये शो करना शुरू कर देगा आपको। पेज यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर भी जो है ना इतने सारे कीवर्ड्स हैं, इतने सारे कीवर्ड्स हैं। अब हम सब पे तो नहीं काम कर सकते ना, हम यहाँ पर इनके ऊपर भी फिल्टर्स लगाते हैं, ठीक है। हम फिल्टर क्या लगाते हैं, यहाँ पर आते हैं, हम कहते हैं यार ऐसा कीवर्ड हमें चाहिए जिसका सर्च वॉल्यूम कम से कम जी है ना वो 1000 होना चाहिए। मिसाल दे रहा हूँ, मैक्सिमम जितना मर्जी हो। वर्ड काउंट, ये वो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह आप ये देख रहे हैं इसमें कितने वर्ड्स हैं, एक्रेलिक, ड्राई, इरेज, ब्रॉड, स्मॉल, ठीक है।
अब मजे की बात, आपने मार्कर लिखा, उसने वो सारे कीवर्ड निकाल दिए मार्कर का कीवर्ड जिन जिन लिस्टों में यूज हुआ था, लेकिन आपने अब इन कीवर्ड्स को भी छांटी करना है, तो आप कहते हैं कि यार वर्ड काउंट 2 होने चाहिए, बहुत हो तो 3 कर लेना, या 1 से 3 कर लेते हैं, ठीक है, 1 to 3। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स फिलहाल इसको छोड़ते हैं, ठीक है। मैच टाइप, ठीक है, ऑर्गेनिक पे रहना है हमने। और यहाँ पर आप उनको भी ऐड कर सकते हैं जिनको Amazon चॉइस टैग मिला हुआ है, जिन कीवर्ड्स को। देखते हैं क्या करते हैं। लें जी, सर्च वॉल्यूम चेक करें। अब यहां से उसने आपको, आपने लिखा मार्कर, उसने आपको इतने सारे कीवर्ड्स बता दिए। अब जरूरी नहीं है कि आप मार्कर ही बेचें, क्योंकि अभी तो आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, कीवर्ड्स ढूंढ रहे हैं। आपने देखा यार ये वाला चीज है मेटेलिक पेन्स, ये होते क्या है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम 5288 बहुत अच्छा है, ठीक है। हमारा मानना ये होता है कि हीलियम अगर आपको 5000 सर्च वॉल्यूम दे रहा है तो वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, मींस इतने लोग उसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने साथ सर्च वॉल्यूम के साथ जो अहम चीज देखनी होती है वो होती है CPR 8 डेज। इसे हम जब अभी रिवर्स एसिन में करेंगे ना, तो फिर मैं आपको बताता हूँ जब हम सेरिब्रो में जाएंगे। बस आपको जनरल पता होना चाहिए कि ये 120 प्रोडक्ट्स हैं, ये अगर आप सेल जनरेट करेंगे 120 की, तो आपको इसके ऊपर Amazon चॉइस टैग मिल जाएगा।